भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप्स का बहिष्कार करने की मुहिम तेज हो गई है। ऐसे में सबसे लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया गया है। ऐसे में सरकार के इस निर्णय पर नागपुर गर्ल्स की क्या प्रतिक्रिया है, जानने की कोशिश की यूसी न्यूज़ ने। टिकटॉक ये एक ऐसा ऐप है जो बीते 1-2 सालों में काफ़ी प्रचलित हुआ है। चाहे आप उसे मोबाइल में यूज़ करें ना करें, लेकिन आपने इस ऐप के बारे में बखूबी सुना होगा और समझा भी होगा। हाल ही के दिनों में जो चीन और भारत के बीच में जो झड़प हुई थी, उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि हमें चीन के ऐप्स का बहिष्कार करना है, जिसे देखते हुए उन 60 ऐप्स को अनइंस्टॉल करने का निर्णय लिया गया है। इस बीच में नागपुर के जो टिकटॉक स्टार्स हैं, जिन्हें हम जानते हैं डीजे सैम के नाम से और आकिब नवाब के नाम से, जिनके 6 लाख फॉलोवर्स और 3 लाख फॉलोवर्स हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस निर्णय पर, ये हम जानना चाहेंगे। सैम, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगी कि इसके टिकटॉक के पहले आपको लोग कैसे जानते थे और टिकटॉक के बाद आपकी जीवन शैली में क्या? मैम, टिकटॉक के पहले तो मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता था, बस अपने स्टडी, कॉलेज। बाकी जब से टिकटॉक यूज़ करना चालू किया हुआ 3-4 साल हो गए और 3 साल के अंदर मुझे इतने सारे लोग जानने लगे। मीन्स कि नागपुर तो छोड़ो, अमरावती, अकोला और ऐसे कई ज़िलों से भी फ़ोन आते हैं। आपने कई लोगों की ज़िंदगी संवारी भी है, कई लोगों की ज़िंदगी उजाड़ी भी है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि फैज़ू एंड आमिर सिद्दीकी, आप अच्छे से जानते होंगे। एक तरफ फैज़ू को जैसे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, वैसे ही कैरी मिनाटी और आमिर सिद्दीकी के विवाद को लेकर काफ़ी तूल भी पकड़ा था इस मैटर ने। लोग टिकटॉक को बैन करने की बातें करने लगे थे। ऐसे में क्या ये निर्णय जो लिया गया है, ये वाकई में सही है टिकटॉक को बैन करना? मेरी एज है 18 और ये निर्णय एक तरफ से गलत भी लगता है और सही भी, क्योंकि जिस हालत से इंडिया गुजरा है अभी, तो उससे सबको ही पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। और जो यूट्यूब और टिकटॉक पे झड़प हुई है, वो हो जाते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे इंसान बहक जाता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर 30 सेकेंड्स का, मोस्ट प्रोबेबली 15 सेकेंड्स का होता है वीडियो, ये अपलोड हो जाता है। इससे कई लोगों को पॉपुलैरिटी मिलती है और अचानक से ये ऐप अभी अनइंस्टॉल हो जाता है। एंड बाकी अगर चाइना ऐप्स की अगर बात की जाए तो वो अभी भी यूज़ में आ रही है। एंड लेटेस्टली अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि टिकटॉक का एक रिप्लेसमेंट ऐप आया है इंडिया का, चिंगारी। तो क्या आप लोगों से आगाह करना चाहेंगे कि अब टिकटॉक जैसे कि चाइना ब्रांड है, तो इसे बैन करके आप चिंगारी यूज़ करें? अगर से टिकटॉक बंद हुआ इंडिया में तो सारे ऐप्स बंद होना चाहिए और जो भी चाइना की चीज़ें हैं। और बात रही हमारे इंडिया ऐप जो है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हाँ, हमें तो हम सब मिलकर इंडिया को बढ़ाना है ना। तो हम यही बोलेंगे, हमारे जो इंस्टाग्राम पे जो पहले के हमारे फॉलोअर्स लोग हैं, उनको ये बोलेंगे कि ऐप डाउनलोड कीजिए, इस पर फिर से मेहनत कीजिए। अब ये जो मेहनत होंगी हमारे इंडिया के लिए होंगी, तो क्यों ना हम इस हमारे ऐप को आगे बढ़ाएं। होना चाहिए ये सारे जितने चाइना ऐप्स सारे ऐप जितने भी है ना पूरे, क्योंकि एक टिकटॉक ही है जो यूज़ नहीं हो रहा है, बाकी सब ऐप यूज़ हो रहे हैं। शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, अगर अभी आप खोल के देखो तो सभी ऐप यूज़ हो रहे हैं। टिकटॉक ने काफ़ी कम समय में लोगों को पॉपुलैरिटी दी थी, जिससे उनका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। कई ब्रांड्स उन्हें मिले थे, कई इसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा था। लेकिन अब जैसे टिकटॉक बैन हो चुका है, तो इनमें टिकटॉक यूज़र्स में थोड़ी सी निराशा ज़रूर है, लेकिन वे सभी भी सहयोग कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस निर्णय का। और मैं आप सभी से भी अपील करूंगी यूसी न्यूज़ के माध्यम से कि आप भी अपने मोबाइल से टिकटॉक को जल्द ही रिमूव करें और स्वदेशी ऐप चिंगारी को अपनाएं। निशा पंचवानी, यूसी न्यूज़।